जिले के 10 विधानसभा क्षेत्रों में बुधवार को हुए प्रथम चरण के चुनाव के दौरान 58% मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। चुनाव के बाद पत्रकारों को संबोधित करते हुए डीएम अभिषेक सिंह व एसएसपी राजीव मिश्रा ने चुनाव के संबंध में विस्तृत जानकारी दी। सभी जगह सभी 10 असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी में चुनाव समाप्त हो चुका है। कहीं पे भी 6 बजे के बाद चुनाव फर्दर नहीं हो रहा है और 6 असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी जहाँ 4 बजे तक ख़त्म होना था वहाँ 4 बजे ख़त्म होने के बाद से पोलिंग पार्टी वापस लौट रही हैं। जहाँ 6 बजे ख़त्म हुआ है वहाँ से भी पोलिंग पार्टी अब वापस लौट रही हैं। अभी तक जो मेरे पास परसेंटेज आया है वो असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी वाइज वो इस प्रकार है कि गुरुआ का जो फाइनल परसेंटेज है सर्विस वोटर को छोड़ के और पोस्टल बैलेट को छोड़कर, जिसमें कि आधा 1% आगे पीछे हो सकता है, 58.9% वोटिंग हुआ है। शेरघाटी 58%, इमामगंज 58.12%, बाराचट्टी 53%, बोधगया 59.41%, गया शहर अराउंड 54%, टेकारी 60.70%, बेलागंज 59.80%, अतरी 54%, वजीरगंज 55%। इसका अगर पिछले वर्ष की तुलना किया जाए तो गुरुआ पिछले 2015 से तुलना किया जाए तो गुरुआ में वो परसेंटेज बढ़ा है, 54.91 था जो 58.90 हुआ है। शेरघाटी में ऑलमोस्ट सेम है, 58.71 था, 58 दिखा रहा है। ये बढ़ सकता है क्योंकि अभी पोस्टल बैलेट और सर्विस वोटर भी इसमें ऐड होगा बाद में। इमामगंज में भी बढ़ा है जो कि नक्सल अफेक्टेड एरिया रहा है और जाना जाता है। हाँ 56% पहले था और इस बार 58.12 है। ये आगे और बढ़ेगा क्योंकि पोस्टल बैलेट और सर्विस वोटर्स में ऐड हो जाएंगे। बाराचट्टी थोड़ा कम हुआ है, 56 से 53% हुआ है। बोधगया 57% था पहले जो कि बढ़कर 59.41% हुआ है। गया टाउन 51.59% था जो कि 54% हुआ है। टेकारी भी मार्जिनली बढ़ा है, 59% था वो जो 60.70% हुआ है। बेलागंज 57% था जो कि 59.80% हुआ है और ये और बढ़ सकता है। अतरी भी मार्जिनल ऑलमोस्ट सेम है, पिछले बार 55.16 था, 54 है जो कि अगेन पोस्टल बैलेट और सर्विस वोटर अगर हम ऐड करेंगे तो उसके आसपास आ जाएगा। वजीरगंज पहले से कम हुआ है, 60% था जो 55% हुआ है। और ये जो पूरा है हम लोग एक्सपेक्टेड है कि अराउंड गया का जो टोटल परसेंटेज अभी आप लोग हम लोग कंफर्म कर देंगे, बट अराउंड हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं अराउंड 58 to 59 के बीच में होगा। और जो कि पिछले 2015 के तुलना में करीब 3%, 2 से 3% बढ़ा है। लोकसभा चुनाव की तुलना में ये करीब 4 से 5% बढ़ा है। और एक जनरल रुझान रूरल क्षेत्रों में वोटर्स का दिखा है और शहरी क्षेत्र में भी शुरुआत में एक स्लगिशनेस था बट बाद में ये पिकअप हुआ है, लेकिन फिर भी रूरल क्षेत्र के तुलना में पीछे रहा है। पूर्ण रूप से जो इस पूरे चुनाव की प्रक्रिया के दौरान करीब 20,000 से ज़्यादा लोग पोलिंग पर्सनल थे और पहली बार इतनी बड़ी संख्या में महिलाओं ने पार्टिसिपेट किया है, जिसमें कि करीब 2,500 से ज़्यादा महिलाएं पोलिंग पर्सनल थी। और जो कॉन्फिडेंस उन्होंने दिखाया है और जिस तरह से उन्होंने कार्य किया है वो सब इस लोकतंत्र को और मजबूत करता है। करीब 40 दिव्यांग मतकर्मी भी थे जो इस बार उन्होंने पोलिंग करवाया है। करीब 3100 PPE किट डिस्ट्रीब्यूट किया गया था, हालांकि बहुत यूज़ नहीं हुआ। 27,000 से ज़्यादा सैनिटाइज़र्स, करीब 4,800 थर्मल स्कैनर्स और करीब 30 लाख ग्लव्स, 45 एम्बुलेंस, 24 मेडिकल रिस्पांस टीम लगाई गई थी। शुरुआती दौर में जो वीवीपैट और BU-CU के मॉक पोल के दौरान ख़राब होने की सूचना मिलती थी, लेकिन वो भी टोटल परसेंटेज काफ़ी कम है, करीब 0.3% BU, 0.3% CU और 0.5% वीवीपैट को रिप्लेस करने की सूचना मिली है अभी तक। इसके अतिरिक्त विभिन्न क्षेत्रों में यह सुनिश्चित किया गया कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का अनुपालन हो। गया टाउन में एक केस में कैंडिडेट के द्वारा
सिंबल को 100 मीटर के परिधि के अंदर वस्त्र पे धारण किया गया था, जिसकी वजह से उसमें आरओ के द्वारा कार्रवाई की गई है और उसमें जो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट है उसके अंतर्गत और 188 के अंतर्गत एफआईआर किया गया है। इसके अतिरिक्त जहाँ से छिटपुट जो दिन भर में घटनाएं मिलती रही, मैक्सिमम घटनाओं का कोई सब्सटेंस नहीं था और मैक्सिमम घटनाएं आधारहीन मिली हैं। बाकी जगहों से भी एक और केस मिला था जिसमें 322 और 322A 323 पोलिंग स्टेशन के पास टिकारी में जो कांग्रेस प्रत्याशी थे उनके द्वारा ये एलिगेशन लगाया गया कि उनको मतदान कर्मियों के द्वारा मैन हैंडल किया गया। उसको भी आरोप के द्वारा स्पष्ट किया गया है कि उसमें कोई बेसिस नहीं है। जो प्रत्याशी के द्वारा उसमें दबाव बनाने की कोशिश की गई थी, वहाँ पे सीएपीएफ भी था और सीएपीएफ की वजह से उसको रोका गया और उसकी वजह से उनके द्वारा इस तरह का आक्षेप किया गया है। एक रिटन रिपोर्ट आरओ से अपेक्षित है जो हम लोग प्राप्त करके शेयर कर देंगे। लेकिन आरओ के द्वारा और एसडीपीओ के द्वारा ये बताया गया कि प्रत्याशी के द्वारा ना तो थाना पे रुककर इन लोगों से मिलने का प्रयास किया गया, ना ही इन लोगों ने जब बात किया तो उसमें अपना बात रखा गया। की अंकित हुई है गया शहर के जो एक राजनीतिक दल के प्रत्याशी थे उनके द्वारा आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन किया गया, जिसके संबंध में कोतवाली में थाना कांड संख्या 408/20 अंकित किया गया है। इसके अतिरिक्त दिन भर की जो वाहन चेकिंग और अन्य जो चेकिंग चलती रही उसमें 5 व्यक्तियों की गिरफ्तारी की गई है, जिसमें मगध मेडिकल थाना अंतर्गत 4 व्यक्तियों को शराब पीते हुए वाहन के साथ गिरफ्तार किया गया है और एक अन्य व्यक्ति कोतवाली थाना अंतर्गत वर्ष 2015 का एक केस था जिसमें अभियुक्त थे रवि कुमार बर्णवाल, उनकी गिरफ्तारी की गई है। इसके अलावा वाहन जांच के क्रम में 27 लोगों की निरोधात्मक गिरफ्तारी की गई है, जिनके द्वारा सड़क पर न्यूसेंस करते हुए और सेक्शन 144 का वायलेशन करते हुए पाए गए थे। ऐसे लोगों की निरोधात्मक गिरफ्तारी की गई है, जिनको चुनाव प्रक्रिया समाप्त होने के बाद पीआर बांड पर छोड़ दिया गया है। वाहन चेकिंग के क्रम में कुल 29 मोटरसाइकिल भी जो है पुलिस द्वारा जो है बरामद करके लाया गया है, उनका चालान किया गया है और इसके अलावा 2 4 व्हीलर्स भी जो है पुलिस द्वारा चालान किया गया है। कल जो है जैसा आप लोगों को जानकारी है 2 केन बम मिले थे रोशनगंज थाना अंतर्गत और उनको भी जो है पुलिस द्वारा और सीआरपीएफ और कोबरा द्वारा डिफ्यूज़ कर दिया गया। आज पूरे जनपद में 10 विधानसभा क्षेत्र में मतदान पूरी तरह से शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुआ है और कहीं से भी किसी भी प्रकार से हिंसा की कोई सूचना प्राप्त नहीं।